कुंडलनी जगाने वाला वीडियो बनाएं। हमने आपको इतनी बार निवेदन किया है, एक वीडियो आप कुंडलनी जगाने वाला बनाएं। अनुराधा, कोशिश करता हूं, अटपटा जरूर लगेगा आपको सुनने में। धीरज से सुनते रहना। जिनको ये कौतूहल है कि हम कुंडलनी जगा लेंगे, हमारे करने से कुंडलनी जग जाएगी। किसी के जगाने से कौन जगा है? और आप उसको जगाने जा रहे हैं जो आपको जगाती है। हमारी जिज्ञासा भी अजीब है। हम कुंडलनी जगाना चाहते हैं। इतनी सारी जानकारियां ग्रंथों में और संतों के मुखों से, यहां तक कि ये गूगल गुरु दिन रात परोसता है। एक से बढ़कर के एक विधियां दी हुई हैं। नाड़ी शोधन करो, यम नियम आसन करो, किसी गुरु से शक्तिपात ले लो, दिन रात तपस्या करो, आपकी कुंडलनी जग जाएगी। जगा लो। मेरे बस का नहीं है भाई। ऐसा कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं है जो मैं बता दूं कि ऐसा करने से आपकी कुंडलनी जग जाएगी। हां, कुछ ऐसा है जो मैं बार बार बताना चाहता हूं। मित्रों, सांप के बिल में हाथ मत डालो। यदि पता है इस बिल के अंदर सांप घुसा हुआ है और आप उसमें हाथ डाल रहे हैं, तो याद रखें, सांप के विष से बचाया जा सकता है, बचा जा सकता है। लेकिन कुंडलनी वो ऐसी सर्पिणी है, वो ऐसा नाग है, एक नहीं है, दो दो है। यदि वो जाग गए तो आप इलाज कराते रहोगे। उनके जागने से पहले आपके अंदर एक विचित्र सी स्थिति, विचित्र से अनुभवों से पाला पड़ेगा। आपके शरीर में बहुत कुछ ऐसा होने लग जाएगा जिसका इलाज साइंस के पास नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको बंद कराने के लिए उन तथाकथित तांत्रिकों के चक्कर काटेंगे। कोई खोपड़ी घुमाएगा आपके सिर के ऊपर से, कोई अगरबत्तियां घुमाएगा और सबसे पहले एडवांस में पैसे ले लेगा। और होगा कुछ नहीं, थोड़ी देर लगेगा, हम ठीक हो गए हैं। वो मक्खियां भिनभिनाना बंद हो गई हैं हमारे दिमाग में। हमारे सिर में जो हलचल हो रही थी, कमर में जो दर्द हो रहा था, टांगे नहीं मुड़ रही थी, वो ठीक हो गई हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। ये शुरू एक बार शुरू हो गया तो कोई ताकत नहीं है उसी को फिर आप बंधवाने के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे और उसको बांधना असंभव है। चलने से पहले आप निश्चय तो कर लो आप किसको जगाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जागता नहीं है, वो जागती नहीं है। ब्रह्मा जी को कहीं कौतूहल हो गया था, मेरा जनक कौन है, मेरा बाप कौन है। तो देखते हैं जिस कमल के ऊपर वो बैठे हुए हैं, समुद्र में उसी की नाल पकड़ के नीचे उतरना शुरू करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं। देखता हूं ये कमल नाल कहीं से तो आ रही है, जरूर इसकी कहीं जड़ होगी, कोई मूल होगा।
और जब नीचे उतरते जाते हैं तो ये ज्ञान की कहानी है। नीचे उतर के क्या देखते हैं, एक पुरुष सो रहा है, एक कमल की जो नाल है उसकी नाभि से निकल रही है और एक स्त्री उसके पैर दबा रही है। स्त्री जाग रही है और वो पुरुष सो रहा है। वो ब्रह्मा जी हैं, कहीं ब्रह्म ज्ञान है उनको। नीचे उतरते ही ओ, मैं तो मैं तो इनसे उत्पन्न हूं, तुरंत स्तुति शुरू कर देते हैं। हे माता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर के यहां तक पहुंच तो गया हूं। ये दर्शन की अभिलाषा, जो दर्शन की अभिलाषा लेकर के चलते हैं, वो पहले उस चैतन्य रूप आपकी चेतना से आपका सामना होता है। वही चेतना आपको उठाती है, आपको जिंदा किए हुए है। ये जीवनी शक्ति आपकी, सबसे पहले आप इससे रूबरू होते हैं और यही जीवनी शक्ति आपको दूसरे में दिखाई देती है। ये जागरण का पहला पायदान है। पहले तो वो अपने अंदर आपको हलचल दिखाई देगी, कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर हो रहा है। और जब समझ से बाहर होने लग जाए तो याद रखना, अपने ही पैर पकड़ना, पहले अपने को ही नतमस्तक होना। बाहर कहां ढूंढोगे, वो आपके ही अंदर, इस अथाह समुद्र रूपी तन के अंदर सब कुछ है। उस चेतना से परिचय तो हो जाए आपका। उस चेतना से परिचय के लिए ही हम सद्गुरुओं की शरण जाते हैं। कोई सद्गुरु इतना ही करता है, वो जागरण का सूत्र दे देगा, जाओ रात दिन लगे रहो। तो उससे जो कुछ भी होगा वो परिणाम आपके ऊपर आएगा। और जब परिणाम आएगा तो आप किसी और को बताने लग गए जिसको पता ही नहीं है, वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता, आप इलाज कराओ, आपको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। हाकनी डाकनी शंखनी दुनिया भर की शक्तियां फिरती हैं, वो आप पे हावी हो गई हैं, निगेटिविटी आ गई है साइंस की भाषा में। आप क्या करोगे? यदि वो देने वाला गुरु मर गया, शरीर छोड़ के चला गया, फिर तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए कदम कदम पे श्रद्धा का हाथ पकड़ के चलो, अपने उस देने वाले पे श्रद्धा रखो। वो आपको हर क्षण देखता है। यदि वो शरीर त्याग के चला भी गया है, याद रखें वो कहीं नहीं जाता। वही है जो आपके अंदर हलचल कर रहा है। वही चेतना जो उसके शरीर को चला रही थी, वही चेतना उस गुरु रूप से आपके अंदर आविर्भूत हो रही है। उसी का आविर्भाव होता है। और एक कौतूहल बस, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास, आप उसी को कुंडलनी मां जानिए। वो गुरु ही मां है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति के शरीर में रहते हुए भी कुछ उसके अंदर अलग अलग हट करके जो कुछ भी है वो कहना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है। वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस चैतन्य से ओतप्रोत हो जाते हैं। उस चेतना से, उस चैतन्य से आप एक बार नहा जाते हैं। गंगा स्नान उस चेतना से ही स्नान होता है। भगवान शिव के ऊपर जो जटाओं में हर हर करती हुई जो गंगा आ रही है, वो चेतना का ज्वर आपको दिखाई देता है। हमारे शीश के ऊपर से निरंतर कुछ झरता रहता है। बस एक ही सूत्र आपको आगे बढ़ा देगा। यदि ऐसा होने लगा है तो याद रखें, यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है। वो कुंडलनी जाग नहीं गई है, वो आपको जगाने लग गई है और वही आपको जगाती है। उसके जागते ही सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, मेरे तन में ये मुझे क्या हो रहा है। जो नवजात शिशु
जन्म ले ले और मां की नींद ना खुले, अपने आप आपकी नींद उचट जाती है। हमारे आज्ञा चक्र पे रात को किसी भी समय विस्फोट हो जाता है और लगता है उजाला ही उजाला भर गया है सिर के अंदर, हमारी नींद उड़ जाती है, हम उठ के बैठ जाते हैं। ये क्या है? कहीं गुरु ने आपको जगाना शुरू कर दिया। मैं उसी को गुरु मां कहता हूं और वही एक पिता भी है। दोनों रूपों से वो कुंडलिनी नहीं है, मां और बापू है। आप उनकी गोद में आते हैं, निसंदेह आप निर्भय होकर के यात्रा करें और इस यात्रा में गिरना तो होता ही नहीं है। यदि मौत भी आ गई है तो याद रखना, ये तन छूटने के बाद आपका मंगल ही मंगल है।